साहू योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे। सो बच्चों, हम एक्सरसाइज 8.2 तक कंप्लीट किए थे, ठीक है। सो आपको ये रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को 8.2 तक अगर आप लोग क्लियर नहीं हुए हो, सो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ये वीडियो है, सो पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद ये देखेंगे, ठीक है। सो आज हम देखेंगे बच्चों कि इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 8.3 से पहले जो कुछ भी कंसेप्ट है वो आज पढ़ेंगे एंड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 8.3 करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। अभी बात रहा सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। ध्यान से सुना बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। मान लो मेरे पास ए से राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। सपोज इट इज ए बी एंड सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि एंगल बी के राइट एंगल हुआ है, ठीक है बच्चों। अब मुझे बोलो ये ट्रायंगल ए बी सी में तीनों एंगल मिलके, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, तीनों एंगल मिलके क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। लेकिन इसमें एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। एंगल बी क्या है बच्चों, 90 डिग्री। यानी कि आपका बन जाएगा 90। जब ये 90 इधर जाएगा क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90। यानी कि ये जो आपका a प्लस सी, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, 90 हो जाएगा। ये तो 90 है ना, ये इधर जाएगा तो कैंसिल, 180 से शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है। सो अब ध्यान से सुनना बच्चों, a प्लस सी क्या हो गया, 90। देन ये a एंड c को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इट मींस एंगल a एंड एंगल c आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है बच्चों। ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो अब मुझे बोलो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, किसी भी दो एंगल, ठीक है, किसी भी दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है, देन वो दो एंगल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और एक था सप्लीमेंट्री एंगल, जो कि किसी भी दो एंगल का सम जब 180 डिग्री होता था तो हम क्या बोलते थे बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल। बट हियर क्या हो रहा है बच्चों, एंगल ए एंगल सी मिलकर क्या हो रहा है, 90 डिग्री। एंगल ए एंगल सी हो रहा है 90 डिग्री। सो एंगल ए एंड एंगल सी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सो अभी हमें क्या मिल गया, ए एंड सी क्या है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। देखो और मुझे बोलो जब a प्लस सी 90 होगा, a प्लस सी जब 90 होगा तो मुझे बोलो a क्या होगा बच्चों, a आपका बन जाएगा 90 माइनस सी। जो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, जब a प्लस सी 90 होगा देन a क्या होगा, 90 माइनस सी। सिमिलरली इसमें c क्या होगा बच्चों, 90 माइनस a। ये चीज हम यूज करेंगे, ठीक है। सो ये जो 90 माइनस सी और a, ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। 90 माइनस a और c, ये भी क्या है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। ये चीजें आज हम देखेंगे, ठीक है। सो ध्यान से सुनना बच्चों। अब देखो ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC में AC क्या है बच्चों, इसमें AC है आपका हाइपोटेनस, ठीक है। एंड AB क्या है बच्चों, बेस। BC क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। अब देखना ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है मान लो मैं इसे थीटा मान रहा हूं, ठीक है। जो भी ये थीटा होगा और वी कैन से इसका साइन वैल्यू। और मुझे बोलो ये एंगल A का साइन वैल्यू क्या होगा, यानी कि ये मान लो आपका थीटा, तो इसमें साइन थीटा क्या होता था बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि P अपॉन H। इसमें देखो बच्चों परपेंडिकुलर क्या है आपका BC, हाइपोटेनस क्या है AC। तो अब देखो बच्चों इसमें साइन A क्या हो जाएगा आपका BC डिवाइडेड बाय AC। जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका BC डिवाइडेड बाय AC, यानी कि साइन A क्या हो गया, BC बाय AC। अब देखो बच्चों मैं यहाँ लिखा था A को हम ये भी लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस C। अब देखना जब मैं इसे ऐसे लिखूंगा साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ 90 माइनस C, ठीक है बच्चों, साइन ऑफ 90 माइनस C। एंगल A था, एंगल A के लिए मैंने क्या लिखा हूँ, 90 माइनस C, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस C। देन ये क्या है बच्चों, BC बाई AC। मान लो मैं इसे इक्वेशन 1 मान रहा हूँ। जो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो मैंने इसे इक्वेशन 1 बोल दिया। अब समझे, अब ध्यान से सुनिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ये जो एंगल C है ना, जो आपका एंगल C है ना, इसका कॉस वैल्यू मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस ऑफ C फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, कॉस ऑफ एंगल C। और देखो बच्चों जो भी आपका एंगल C
ये आपका जब थीटा हो जाएगा, जब ये थीटा हो जाएगा देन ये क्या हो जाएगा बच्चों, बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। जैसे कि मैंने आपको कहा था हमेशा ट्राई करो ये जो एंगल को ना बेस के एडजेसेंट पे रहने के लिए, यानी कि अभी आपको क्या करना है, बस इसे ना ऐसे रोटेट कर लेना है, ये जो ट्रायंगल का इधर ऐसे रोटेट कर लेना है। जब ऐसे रोटेट कर लोगे देन ये जो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो आपका BC है ना, ये BC बन जाएगा आपका बेस, ठीक है। एंड AB क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर, एंड AC यहाँ एज इट इज हाइपोटेनस रहेगा। जो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका BC बन जाएगा बेस एंड AB बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर, एंड ये क्या रहेगा बच्चों, हाइपोटेनस। जो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे जब आप एंगल C को ले रहे हैं, ठीक है, अब देखो बच्चों cos C क्या होगा, इसका cos वैल्यू यानी कि इसका ये सपोज मान लो आपका थीटा, तो cos थीटा क्या होता था बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। सो cos C ये आपका क्या बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब मुझे बोलो इसमें बेस क्या है, B, जैसे बेस क्या है बच्चों, BC, ओके, एंड हाइपोटेनस क्या है बच्चों इसमें, AC, यानी कि ये आपका क्या बन जाएगा, BC/AC, ठीक है। मान लो मैं इसे इक्वेशन 2 बोल रहा हूँ। जो समझ में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सो देखो बच्चों cos C इक्वल क्या आ गया, BC/AC। अब देखो बच्चों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ध्यान से सुना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में क्या हो रहा है बच्चों, इक्वेशन 1 में था आपका sin 90 - C क्या हो रहा था, BC/AC, cos C क्या हो रहा है बच्चों, BC/AC, यानी कि ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। कहने का मतलब ये है हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 में से हमें क्या मिल गया, sin of 90 - C इक्वल टू क्या है बच्चों, cos C। जो समझ रहे हैं क्या बोला, बस ये चीज मैं आपको बोलने वाला था। तो ये क्या है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, एक C और एक 90 - C। मैंने कहा था किसी भी दो एंगल को मिलकर जब 90 डिग्री होगा देन वो दोनों एंगल को हम क्या बोलते थे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये जो आपका C एंड 90 - C ये दोनों क्या है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और देखो बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये रहा sin 90 - C इक्वल क्या हो जाएगा, cos C। जो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, बस ये चीज मैं आपको बोलने वाला था। ये जो C है ना, ये जो C है मान लो मैं इसे इन जनरल थीटा मान रहा हूँ, इन जनरल थीटा मान रहा हूँ, देन ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा sin 90 - थीटा इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा। जो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, जो इन जनरल मैं C को किसी भी एंगल है ना, इन जनरल मैं C को थीटा मान रहा हूँ, तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, sin 90 - थीटा, sin 90 - थीटा इक्वल क्या हो रहा है, cos थीटा, क्योंकि ये C था ये भी C हो रहा है। जो ये थीटा ये क्या होगा, थीटा, क्योंकि थीटा 90 - थीटा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, बस ये मैं चीज आपको बोल रहा था कि sin 90 - थीटा इक्वल क्या होगा बच्चों, cos थीटा होगा, ठीक है। सो इसी टाइप का और अच्छे रेशियो से, सो प्लीज आपको ये रेशियो से पहुंच करके ये सारा चीज लिख लेना, ठीक है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। देखो बस ये जैसे कि आपका वैल्यू यहाँ आगे sin 90 - थीटा इक्वल cos थीटा, इसी टाइप का और वैल्यू आएगा, ठीक है बच्चों। सो यहाँ बेसिकली आपका ऐसे वैल्यू आएगा कि आपका वैल्यू रहेगा, अभी जैसे यहाँ फाइंड किए थे sin 90 - थीटा इक्वल क्या हो रहा है बच्चों, cos थीटा, ठीक है। सिमिलरली और क्या आएगा, cos 90 - थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, sin थीटा, ठीक है। बस सेम वैल्यू सिमिलरली और क्या आएगा बच्चों, tan 90 - थीटा, ठीक है। tan 90 - थीटा इक्वल क्या आएगा, cot थीटा, ठीक है बच्चों। सिमिलरली और क्या आएगा, cot 90 - थीटा, cot 90 - थीटा इक्वल यहाँ क्या आएगा बच्चों, tan थीटा, ठीक है। सिमिलरली sec 90 - थीटा, sec 90 - थीटा क्या होगा बच्चों, cosec थीटा, ठीक है। एंड cosec 90 - थीटा, cosec 90 - थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, sec थीटा, ठीक है बच्चों। मैं इसे इन जनरल थीटा से रिप्रेजेंट कर गया, इन जनरल थीटा से रिप्रेजेंट कर गया। लेकिन ये डायग्राम जब आप देखोगे, जब ये डायग्राम देखोगे आपको क्या कर लेना है, ये थीटा की जगह पे a लिख लेना है, थीटा की जगह पे a, जो भी a हो जाएगा, यानी कि sin 90 - से क्या होगा, cos a। सिमिलरली cos 90 - से क्या होगा, sin a। tan 90 - से क्या होगा, cot a। सिमिलरली cot 90 - से tan a। आप a भी लिख सकते हो, c भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो c जब होगा, ये जब 90 - c होगा, ये क्या होगा बच्चों, cos c।
सिमिलरली cos 90 माइनस सी क्या होगा sin बस इसी देना है। तो बच्चा आपको क्या करना है, ये जो आपका 6 ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो आप फाइंड किए, बस ये 6 टर्म का आपको याद रखना है बच्चा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे जाकर हम इसका यूज करेंगे, ये सिर्फ क्लास 10 है बच्चों, 11th में इसे और आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ 90 माइनस थीटा पढ़े, ठीक है। इसे एक्चुअली हम एलाइड एंगल बोलते हैं, जो कि हम क्लास 11th में इसे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ 90 माइनस थीटा पढ़ रहे हो, आगे आप क्या पढ़ोगे 90 cos थीटा, 180 cos थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 cos थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 cos थीटा, 360 माइनस थीटा, ओनली माइनस थीटा, बहुत सारे हैं, ठीक है बच्चों। ये आपको इसे एलाइड एंगल भी बोलते हैं, जो कि क्लास 11 में इसे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए बस आपको यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है बच्चों। सो ये चीज आपको याद रखना है, एंड ये आप प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। देखिए फर्स्ट वाला ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अभी प्रूव किए थे, ये जो नेक्स्ट सारे कॉमन आप खुद प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो cos 90 माइनस थीटा, ये थीटा के लिए आप ए भी लो या सी लो, ये दोनों में से किसी भी एक लेने से प्रूव हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, अभी के लिए बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है बच्चों। सो इसके बाद हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ठीक है बच्चों, आप देखते हैं एग्जांपल नंबर 9, ठीक है। आपका एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 9, ये कहता है बच्चों इवैल्यूएट tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 25 डिग्री। वो जो हम इससे पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, बस यही फॉर्मूला यहाँ यूज होने वाला है, ठीक है। चलो ये सॉल्व करते हैं। सो देखो बच्चों, ये क्या है, tan of 65 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या है, cos 25 डिग्री। अब देखो बच्चों, ये जो 65 डिग्री है, ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो 65 है ना, ठीक है, ये 65 को क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में लिखना है। और मुझे बोलो 65 को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में कैसे लिख सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी ये क्या बोल रहा है कि 65 प्लस थीटा इक्वल क्या होता है 90 डिग्री, और वी कैन राइट 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होगा बच्चों 65 डिग्री। और ये जो 90 माइनस थीटा है ना, ये क्या होता है बच्चों 65 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। जो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। अभी आपको क्या करना है, ये जो 65 को इसी वे में लिखना है। और मुझे बोलो 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करने से 65 आएगा। जो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करने से 65 आएगा। तो ये जरूर 25 सब्ट्रैक्ट करने से, 90 में से जब 25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों आपको 65। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ये आपका क्या बन जाएगा, tan ऑफ ये जो 65 था, इससे मैं लिख रहा हूँ 90 माइनस 25, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा आपका cos 25, ठीक है। सो अब देखो बच्चों, ये क्या होगा आपका tan ऑफ 90 माइनस 25 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 25 डिग्री। अब देखो बच्चों, ये जो 25 डिग्री है ना, इसे मैं मान लो थीटा मान रहा हूँ, ठीक है, मान लो ये आपका इसमें थीटा, ठीक है। सो tan 90 माइनस थीटा, यहाँ फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, tan 90 माइनस थीटा क्या होता था बच्चों, cot थीटा, यानी कि जो यहाँ थीटा होता था वो भी थीटा होता था। सो tan 90 माइनस थीटा, ये 25 को मैं थीटा बोल रहा हूँ बच्चों, ठीक है। सो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा बच्चों, cot थीटा, इसमें थीटा क्या है 25 डिग्री, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों cot 25 डिग्री। अब देखो बच्चों, दोनों सेम हो गया तो दोनों कैंसिल, सो वी विल लेफ्ट विद 1, ठीक है बच्चों। सो आपका आंसर आ जाएगा 1। एंड और एक चीज बच्चों आपको याद रखना है, जो ये जो थीटा है ना, ये थीटा हमेशा, ठीक है बच्चों, ये थीटा हमेशा 0 से 90 के बीच में रहता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। जो आपका थीटा होता है ना बच्चों, ये जो एंगल होता है, ठीक है, ये एंगल हमेशा 0 से, ठीक है, हमेशा 0 से 90 के बीच में रहता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो बच्चों, ये था आपका एग्जांपल नंबर 9 का सॉल्यूशन। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ठीक है बच्चों, आप देखते हैं एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 कहते हैं बच्चों, इफ sin 3a इक्वल टू cos ऑफ a माइनस 26 डिग्री, वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल। 3a क्या है बच्चों, ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, देन आपको क्या करना है बच्चों, a का वैल्यू फाइंड करना है। देखो बच्चों, इसमें क्या गिवन है, ठीक है, मैं यहाँ सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। सो इसमें क्या गिवन है बच्चों, sin 3a इक्वल टू, ठीक है, इसमें गिवन है sin 3a इक्वल टू cos ऑफ a माइनस 3a, ठीक है, सॉरी a माइनस 26 डिग्री। सो ये चीज गिवन है, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुना। ये क्या है बच्चों, cos सॉरी sin 3a लिखा है, ध्यान से सुना, sin 3a लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों, हमारा एक फॉर्मूला था cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या था बच्चों, sin थीटा।
जब cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो रहा है, देन sin थीटा इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा, जरूर लिख सकता हूँ। तो मान लो बच्चों ये जो 3 है ना, 3a को मैं थीटा मान रहा हूँ, ठीक है, ये 3a को मैं थीटा मान रहा हूँ क्योंकि इसमें भी दिया है आपका 3a क्या है, एक एक्यूट एंगल। मैंने आपको कहा था थीटा क्या है, वो जो 0 से 90 के बीच में रहता है, जब 0 से 90 के बीच में रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। सो इसमें आपका क्वेश्चन में भी गिवन है 3a क्या है, एक एक्यूट एंगल। सो मैंने क्या किया बच्चों, ये 3a को मैं थीटा मान लिया, जब ये थीटा हो जाएगा, ये आपका sin 3a था, मैं ये इसे ऐसे लिख सकता हूँ cos ऑफ 90 माइनस 3a, ठीक है बच्चों, cos ऑफ 90 माइनस 3a, यानी कि ये आपका थीटा था, sin थीटा था, sin थीटा को मैंने लिख लिया cos 90 माइनस 3a, क्योंकि cos 90 माइनस 3a क्या होता है बच्चों, sin थीटा होता है, ठीक है। सो दिस टर्म इक्वल टू ये क्या है बच्चों, ये क्या है आपका cos a माइनस 26 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ये क्या हो गया, cos 90 माइनस 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, यानी कि ये दोनों सेम है, ये cos का वैल्यू, ये भी cos का वैल्यू, देन क्या हो जाएगा बच्चों, ये दो वैल्यू इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दैट इंप्लाइज हमें क्या मिल गया, 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। बस इसे सिंपलीफाई करना है, ये आपका क्या है बच्चों, माइनस 3a, ये a इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस a, ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 26 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है। सो इसे बस सिंपलीफाई करना है, माइनस 3 है, ये माइनस a क्या बन जाएगा, माइनस 4 है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका माइनस 116, ठीक है, माइनस 116, और ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। देन a इक्वल क्या होगा बच्चों, इसमें आपको a इक्वल मिल जाएगा 116/4, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा 4 2 जा 4 9 जा, राइट, हाँ 4 2 जा 4 9 जा, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, 29 डिग्री, ठीक है। सो a इक्वल क्या हो गया, 29 डिग्री, तो आपको बस यही फाइंड करना था, ठीक है बच्चों। सो इसमें हमें क्या मिल गया, एंगल a इक्वल टू 29 डिग्री, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। एंड और एक चीज क्या है बच्चों, मेरा हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं है, सो प्लीज मेरा हैंडराइटिंग को तो ऐसे इग्नोर करो, ठीक है। बस चीजों को समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। चलो वेरी गुड, तो बच्चों ये था आपका एग्जांपल नंबर 10, ठीक है। सो अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 11। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज दैट वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ठीक है बच्चों, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 11। ये कहते हैं बच्चों, एक्सप्रेस cot 85 डिग्री plus cos 75 डिग्री in terms of angles between 0 डिग्री and 45 डिग्री। ये वर्ड है जो आपका यहाँ गिवन है, cot 85 डिग्री plus cos 75 डिग्री, इससे in terms of angle between 0 and 90 डिग्री, 0 and 45 डिग्री, 0 and 45 डिग्री के बीच में आपको लिखना है। देखो बच्चों बहुत ही आसान है, ठीक है। अबे जैसे आप फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है, जो आपका 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बस वो यहाँ यूज होने वाला है। इसमें आपका एंगल क्या है बच्चों, 85। अच्छा अभी आपका कौन सा फॉर्म पे है, ये अभी आपका 85 डिग्री है, 75 डिग्री। अब मुझे बोलो ये जो 85 डिग्री 75 डिग्री क्या 0 एंड 45 के बीच है, नहीं। आपको क्या करना है, ये दो एंगल को इसी बीच में लिखना है, ठीक है। बहुत ही आसान है। ये क्या है बच्चों, 85 का हम क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा लिख लेंगे, एंड 75 को भी क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा लिख लेंगे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। सो देखो बच्चों ये क्या होगा, cot ये गिवन है आपका 85 डिग्री, ठीक है, प्लस cos 75 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये जो 85 डिग्री था इसे हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस कुछ, ठीक है, 90 माइनस समथिंग लिखने से होगा। अब मुझे बोलो 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करने से 85 आएगा, ऑब्वियसली 5, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये जो आपका cot 85 डिग्री था ये आपका बन जाएगा cot 90 माइनस 5 डिग्री। जो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपका क्या था 85 के पास मैं ऐसे लिख लिया 90 माइनस 5 डिग्री, ठीक है। देन ये क्या है, cos ऑफ 75 का हम क्या लिखेंगे बच्चों, 90 माइनस 15, ठीक है, क्योंकि 90 माइनस 15 क्या होता है, 75 होता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्लस cos ऑफ 90 माइनस 15 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। सो cot ऑफ 90 माइनस थीटा, तो मुझे बोलो cot 90 माइनस थीटा क्या होता था बच्चों, tan थीटा। अच्छा इसमें थीटा क्या है, 5। आपका ये चीज हमेशा याद रखना है, ये जो 90 के बाद जो टर्म होता है ना, ये हमेशा थीटा बोलते हैं इसे, ठीक है। सो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बस ये थीटा पढ़ता हूँ, ठीक है। सो आप भी ट्राई करोगे थीटा पढ़ोगे तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आपका दिमाग में फॉर्मूला याद है कि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, थीटा चाहे जो भी हो, लेकिन दैट शुड बी एक्यूरेट, ठीक है। चलो सो cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा, इसमें थीटा क्या है 5 डिग्री, प्लस
cos 90 माइनस थीटा क्या होता था बच्चों, sin थीटा। सो ये हो जाएगा sin थीटा, थीटा यानी कि 15 डिग्री, ठीक है। सो आपका आंसर हो जाएगा tan 5 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री। सो दिस इज द सॉल्यूशन। बस इतना सा, और कुछ नहीं, क्योंकि अभी जो आपका एंगल देखो बच्चों 5 डिग्री एंड 15 डिग्री, 5 डिग्री एंड 15 डिग्री, these two angles are in between 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये दो एंगल है ना 0 एंड 45 के बीच में है। तो बच्चों ये था आपका एग्जांपल 9, 10 एंड 11, ठीक है। 9, 10, 11 का सॉल्यूशन। सो आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। इसके बाद हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 8.3। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।